अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो कैसे किसकी शादी किससे करने पे क्या होता है, तो आप बाकी क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करके आंसर दीजिएगा। कितने परसेंट बच्चे नॉर्मल होंगे, कितने डिफेक्टेड होंगे, क्या होंगे। आपको क्वेश्चन हम कुछ बता देते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देना है। नॉर्मल लड़का है, नॉर्मल मेल, इसकी मीटिंग करा देते हैं हम। नॉर्मल लड़के की शादी करा देते हैं कैरियर फीमेल के साथ, कैरियर फीमेल के साथ। कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, अच्छा कौन सी बीमारी के केस से बात कर रहे हैं यहाँ पे? हीमोफीलिया की बात ले लेते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का पढ़िए या फिर कलर ब्लाइंडनेस का पढ़िए, दोनों का सेम है। सिर्फ याद रखना हीमोफीलिया में लड़की को पेशेंट मत बनाना, लड़की मर जाएगी, पेशेंट होगी तो मर जाएगी, सीधे मार देना उसको, बनेगी तो मर जाएगी। तो हीमोफीलिया केस में कैरियर फीमेल की शादी अगर नॉर्मल मेल से होगी तो बच्चे कैसे होंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके नॉर्मल में फीमेल की शादी, नॉर्मल फीमेल की शादी आपके हीमोफीलिया पेशेंट से, हीमोफीलिया यहां पे ले लेते हैं, हीमोफीलिया फीमेल थी ना, हीमोफीलिया नहीं होती, कैरियर फीमेल होती है। हाँ कैरियर फीमेल, ठीक। अगर नॉर्मल फीमेल की शादी हीमोफीलिया आपकी करा देते हैं, कलर नॉर्मल फीमेल की शादी करा देते हैं हीमोफीलिया मेल से, लड़के को हीमोफीलिया बीमारी है, लड़की एकदम नॉर्मल है, बच्चे कैसे पैदा होंगे? हीमोफीलिया के केस में ये भी पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन। तीसरा केस, आपकी लड़की कैसी है? आपको बोले लड़की, अगर बोल देते हैं कलर ब्लाइंड लड़की है, कलर ब्लाइंड फीमेल है, और इसकी शादी करा देते हैं आपके कलर ब्लाइंड मेल से। दोनों कलर ब्लाइंड है, लड़का भी कलर ब्लाइंड है, लड़की भी कलर ब्लाइंड है, और इनकी शादी होगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? कलर ब्लाइंडनेस से। यहां पर क्या बच्चे पैदा होंगे? चौथी कंडीशन, लड़का जो है आपका कैसा है? हीमोफीलिया पेशेंट है, हीमोफिलिक मेल, और इसकी शादी करा देते हैं, हीमोफीलिया मेल की शादी करा देते हैं कैरियर फीमेल से। हीमोफीलिया बीमारी की बात कर रहे हैं, हीमोफीलिया केस में कैरियर फीमेल और हीमोफीलिया पेशेंट लड़का, इन दोनों की शादी करा दें, बच्चे कैसे होंगे? इन 4 क्वेश्चन का आप लोग ग्राफ बनाकर परसेंटेज निकालकर हमको भेजिएगा। अगर आपको समझ में आया है तो भेजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। मालूम तो चले आप लोग वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करना 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। इन चारों क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-3 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 1 से 2 मिनट। तो आप लोग फटाफट इसको सॉल्व कर, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। आप इसको सॉल्व कर आंसर बनाकर हमको भेजिएगा कि इस कंडीशन में ये पैदा होगा। अगर कंडीशन ऐसी हुई तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए दोनों के लिए सेम सब कुछ होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हीमोफीलिया के केस में आप कभी भी हीमोफिलिक फीमेल नहीं पैदा करोगे, मार दोगे उसको, मतलब बनाओगे, बोल दोगे डेथ कर गई। और जबकि कैरियर फीमेल आपकी, सॉरी इसके बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस में पेशेंट फीमेल होती है, जिंदा रहती है। आगे चलते हैं। अब हमने यहां तक एक्स लिंक क्रोमोसोम पढ़ डाला। अब हम बात करते हैं वाई लिंक क्रोमोसोम। वाई लिंक, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई 2 होते हैं। तब हम पढ़ रहे हैं वाई लिंकेज, पढ़ रहे हैं वाई लिंक, बाई लिंक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, बाई लिंकेज की बात कर रहे हैं। तो वाई लिंकेज के अंदर कौन आएगा? वाई लिंकेज के अंदर तो ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे जीन जो कहां रहते होंगे? वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हो और लिंकेज उनके बीच में पाया जाए तो इसको बोलेंगे बाई लिंक्ड जीन। बाई क्रोमोसोम के साथ लिंकेज होगा, इसलिए जहां जाएंगे बाई के साथ जाएंगे। मतलब वाई क्रोमोसोम किसमें होता है? लड़का में होता है कि लड़की में होता है? दोनों में होता है। लड़की है ये, लड़की में वाई क्रोमोसोम है कहीं पर? नहीं, लड़कियों में ये क्रोमोसोम नहीं होता। सिर्फ किसमें होता है? लड़कों में होता है, एक्स और वाई। इट प्रेजेंट ओनली इन मेल। इसलिए बीमारी सिर्फ जो भी आपकी इससे जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, जो वाई क्रोमोसोम से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, सिर्फ किसमें दिखाई देंगे? वाई क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन सिर्फ और सिर्फ लड़कों में होते हैं। इसलिए कैरेक्टर ओनली इन मेल दिखाई देगा।
कभी भी फीमेल में ये करेक्टर दिखाई नहीं देंगे। तो अगर समझ जाना कि जो करेक्टर सिर्फ और सिर्फ लड़कों में दिखता है, कभी लड़कियों में नहीं दिखता, समझ जाना वो वाई लिंक क्रोमोसोम से ज्यादा कंट्रोल है। इस करेक्टर को होलांड्रिक करेक्टर भी बोलते हैं। होलांड्रिक करेक्टर सिर्फ और सिर्फ होल एंड सोल लड़कों में ही होते हैं ये करेक्टर, होलांड्रिक करेक्टर कहते हैं। जबकि एक्स वाले क्रोमोसोम के करेक्टर लड़का और लड़की दोनों में थे, लेकिन वाई क्रोमोसोम के करेक्टर सिर्फ और सिर्फ वाई लिंक क्रोमोसोम के जो करेक्टर होंगे ओनली प्रेजेंट इन मेल। इसका एग्जाम्पल बात करते हैं, तो बात करते हैं SRY जीन। पहला एग्जाम्पल है SRY जीन। इस जीन को SRY जीन सिर्फ और सिर्फ लड़कों में पाया जाता है, इसलिए ये जीन अगर किसी के शरीर में दिख जाए समझ जाना वो लड़का है, ओनली प्रेजेंट इन मेल। तो जब आपके इंडिया में पता है ना, इंडिया में बच्चों का वो पता करना मना है, लिंग परीक्षण, सेक्स डिटरमिनेशन, लड़का है कि लड़की है माँ के पेट में पता करना मना किया जाता है। लेकिन अगर पता करना हो, गवर्नमेंट के रूल से मना है, लेकिन अगर पता करना हो कभी जिस कंट्री में बैन ना हो या पता करना है किसी भी कारण से, तो उसमें SRY जीन देख लिया जाता है। अगर प्रेजेंट है तो लड़का है, नहीं है तो लड़की है। इसलिए इसको TDF के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस को TDF भी बोलते हैं, टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर। टेस्टिस को डिटरमिनाइन करता है टेस्टिस है या नहीं है। टेस्टिस होगी तो लड़का है, नहीं होगी तो लड़की है। तो ये जीन अगर पाया जा रहा तो लड़का है, नहीं पाया तो लड़की है। आप इससे पता कर सकते हैं। बहुत सारी किट आती है आजकल, यहां नहीं आती इंडिया में बैन है, लेकिन और कंट्री जहां पर लड़का लड़की पता करना बैन नहीं है, वहां पर ये किट की मदद से इसको मालूम कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लड़की के शरीर में SRY जीन है तो लड़का है, बच्चा उसका बच्चा जो होने वाला नहीं है तो लड़की है। दूसरा कैरेक्टर की बात करते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर मतलब ज्यादा, ट्राइकस मतलब होता है आपके हेयर। हमारी स्किन में हेयर से नहीं है, है, लेकिन जिनके शरीर में स्किन में बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, एक्सेस ऑफ हेयर, स्पेशली कान के पिन्ना में, ये कान के पिन्ना में किसी किसी के बहुत ज्यादा हेयर देखे होंगे आपने, एक्सेस, जानवरों की तरह यहाँ पे बहुत सारे बाल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बाल उग जाते हैं। या पीठ हीठ में किसी किसी के दिखते हैं, बहुत सारे एक्सेस हेयर दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस है। इसको एक्सेस हेयर, बहुत ज्यादा हेयर देखेंगे, एक्सेसिव हेयर ऑन द ईयर पिन्ना, खासतौर से ईयर के पिन्ना में, पिन्ना इसको बोलते हैं। ईयर पिन्ना में बहुत ज्यादा बाल दिखते हैं किसी किसी के, तो वो समझ जाना उसको क्या हो गया है, हाइपर ट्राइकोसिस हो गया है। हाइपर ट्राइकोसिस कभी लड़कियों को हो सकता है नहीं, ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ लड़कों को होती है। पहला चीज क्यों, क्योंकि इसका कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम में होता है। दूसरा वेब्ड टो। वेब्ड टो, इसकी बात करते हैं इस बीमारी की। तो इस बीमारी में आपको पता है, जैसे पैर में से हाथ में उंगलियां हैं, ये देख रहे हैं हाथ की उंगलियां, ऐसे पैर में भी उंगलियां होती हैं, दिखा नहीं पाएंगे लेकिन समझ लीजिए जैसे हाथ में उंगलियां हैं ऐसे पैर में भी उंगलियां होती हैं। और अगर पैरों की उंगलियां आपस में दो उंगलियां जुड़ जाए, ये सपोज ये दोनों जुड़ जाए या ये दोनों जुड़ जाए, इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं वेब्ड टो। जब दो उंगलियां आपस में जो कनेक्ट हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, इसको वेब्ड टो के नाम से जानते हैं। और ये कंडीशन आपके कुछ जानवरों में तो आराम से दिखती है, जैसे कि बतख वगैरह में दिखे होगा आपने, डक वगैरह में, डक है ना, उनमें देखा होगा आपने, बहुत सारे एनिमल्स में दिख जाती है दो उंगलियां जुड़ी हुई। कभी कभी ये वेब्ड टो कंडीशन इंसानों में भी दिखती है, दो उंगलियां जुड़ी हुई और दो उंगलियां जुड़ी हुई पैरों की, और ये वेब्ड टो कहलाता है बीमारी को। ये लड़कों को होती है, सिर्फ लड़कियों को कभी नहीं होती। तीसरा परक्यूपिन स्किन, PORCU, ये स्किन, परक्यूपिन स्किन किसे कहते हैं, तो परक्यूपाइन स्किन किसे कहते हैं, परक्यूपाइन स्किन किसे कहते हैं। कुछ लोगों की स्किन देखी होगी थोड़ा नॉर्मल इंसानों से अलग होती है, एकदम ही अलग होती है, थोड़ा नहीं बहुत ही अलग होती है। हम लोगों की जैसी स्किन ना होकर एकदम अलग ढंग की स्किन होती किसी किसी की, बहुत रेयरली दिखते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल अलग दिखती है, किसी जानवर जैसी स्किन दिखती है, थोड़ा बहुत अलग दिखती है, एनिमल जैसी दिखेगी, थोड़ा डिफरेंट दिखेगी,
थोड़ी क्या, बहुत डिफरेंट दिखेगी, समझ जाना। जिसकी स्किन टोटली डिफरेंट हो उस तरह की स्किन को बोलते हैं पर्क्यूपाइन स्किन बोलते हैं। पर्क्यूपाइन स्किन सिर्फ लड़कों को होती, कभी लड़कियों को नहीं होती, क्योंकि इन सारे जीन के कैरेक्टर किसमें होते हैं, बाई क्रोमोसोम से लिंक है, इसलिए सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को दिखाई देंगी। समझ में आया? एक्स लिंक डिजीज पढ़ लिए, वाई लिंक डिजीज पढ़ लिए, और एक्स वाई लिंक दोनों से लिंक हो सकती है। कोई बीमारियां ऐसे भी हो सकती हैं, वो बहुत ज्यादा आपके पूछा नहीं जाता, लेकिन सुन लो, जीरोडर्मा पिग्मेंटोसम, ये बीमारी एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम से लिंक है। तो सब नहीं पढ़ना है। लेकिन अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो सेक्स लिंक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्स लिंक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो दो तरह से हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना। पहला है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर करेक्टर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस समझना, अगर करेक्टर जेंडर चेंज कर रहा हर जनरेशन में, तो उस तरह करेक्टर को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। समझना, अभी मान लीजिए एक फादर को है, ये करेक्टर किसको दिखाई दे रहा है, फादर को दिखाई दे रहा है। फादर के बॉडी में कोई करेक्टर है, और फादर से करेक्टर, उनके बेटा भी पैदा हुआ और बेटी भी पैदा हुई, इनके दो बच्चे पैदा हुए, एक था सन कहलाया और एक कहलाई डॉटर। बताइए, फादर को था, किसको होगा, सन को होगा या डॉटर को होना चाहिए? फादर को था, तो अगर डॉटर को हो, फादर से मेल को था, फिर फीमेल को हो गया। पहले किसको था, फादर मतलब मेल को था, फिर डॉटर को आ गया। अब डॉटर से करेक्टर, डॉटर के दो बच्चे पैदा हुए, एक ग्रांड फादर बोल सकते, इसका ग्रांड सन बोल सकते हो, इसका कंटेक्स्ट में बात करें, ग्रांड सन पैदा हुआ और एक पैदा हुई ग्रांड डॉटर पैदा हुई। अब बताइए किसको होगा? तो इधर लड़की को था, लड़की से फिर लड़कों को आएगा, इसको आएगा, सन को आएगा। मतलब देख पा रहे हैं करेक्टर कहां से कहां जा रहा है। एक बार ग्रांड फादर में था, है ना, फादर में था, फादर से डॉटर में आया, डॉटर से फिर ग्रांड सन में आया। लड़का लड़की, लड़का लड़की, इसके किसको होगा, लड़का को होगा कि लड़की होगा? इसके जो बच्चे पैदा होंगे इसकी लड़की को होगा, उसका जो बच्चा होगा उसके लड़के को होगा। ये करेक्टर ऐसे जनरेशन में जनरेशन चेंज होता रहता है। अगर कभी ऐसे ट्रांसफर चेंज हो, लड़का फिर लड़की, फिर लड़का फिर लड़की, जेंडर से मेल फीमेल चेंज करे, इस तरह के करेक्टर को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। मान लो मेरे पापा के पास अगर कोई बाई आपका करेक्टर है, कोई भी करेक्टर समझ लो, मेरे पापा का बात कर लेते हैं हम, नाक के करेक्टर है, कोई भी करेक्टर ले लेते हैं, कोई भी एक्स जीन ले लेते हैं, कोई भी जीन मेरे पापा के पास है, मेरे फादर के पास, और फादर से मुझ में नहीं आया। फादर से मुझ में आएगा? नहीं आएगा, सन में नहीं आया। फादर से किस में जाएगा? मेरी बहन को गया, सिस्टर को गया, मेरी सिस्टर में आया, मेरे फादर में था, अब मेरी सिस्टर में दिख रहा है वो करेक्टर, और सिस्टर के बाद वो किस में जाएगा, मैं उसके बच्चे में जाएगा, और उसके लड़का को जाएगा कि लड़की को जाएगा, उसके सन को जाएगा, सिस्टर के सन जो पैदा होंगे उसको जाएगा। मतलब फादर करेक्टर सन में दिखाई दिया, ग्रांड सन में आया, इससे करेक्टर को क्या बोलेंगे? क्रिस क्रॉस करेक्टर। समझ में आई बात? अब क्रिस क्रॉस करेक्टर के दो टाइप फिर से कर सकते हो, चाहो तो लड़का से लड़की, लड़की से लड़का वाला जो करेक्टर है, इस तरह आप कर सकते हो, चाहो तो बांटो, चाहो तो ना बांटो। क्रिस क्रॉस समझ में आया? मॉर्गन ने बताया था क्रिस क्रॉस करेक्टर, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इन क्रिस क्रॉस करेक्टर या इन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मेल और फीमेल पेरेंट ट्रांसफर एक्स लिंक करेक्टर टू ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स में हमेशा ट्रांसफर करेंगे। अब इसके दो टाइप बात कर लेते हैं, देख लो जल्दी जल्दी, दो टाइप कौन कौन सा है। अगर पहले फादर में था, फादर से किस में गया, फादर से उसकी बेटी में गया, डॉटर में गया, और डॉटर से किस में गया, फादर से डॉटर में गया, और डॉटर से किस में आया, ग्रांड सन में या ग्रांड डॉटर में आएगा, ग्रांड सन में आया। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा कंडीशन, मदर में था,
और मदर से किस में गया, मदर से गया सन में गया, और सन से किस में गया, ग्रांड डॉटर में गया। ये करेक्ट है। दो कंडीशन हो सकती हैं, दोनों ही क्रिस क्रॉस है, और दोनों ही में डिफरेंस क्या है, अगर फादर से ग्रैंडसन में गया तो उसको कहेंगे डाइजेनिक, कहेंगे DIA जेनिक, डाइजेनिक के नाम से जानेंगे। और अगर उधर गया डाइएंड्रिक कहेंगे, ये वाला है डाइएंड्रिक। डाइजेनिक डाइएंड्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। और ऐसा ना होता, तीसरी कंडीशन, मान लो क्या होता, फादर में मेल का मेल में ही रहता, फीमेल का फीमेल होता, फादर में था सन को होता, सन को था उसके बेटे को होता, उसके सन को ग्रांड सन को होता, ऐसे चलता सीधी लाइन पे, जेंडर चेंज ना करता, तो ये क्या कहलाता, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये क्रिस क्रॉस है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्रिस क्रॉस सिस्टम चल रहा है, क्रिस क्रॉस चल रहा है। और ये नॉन क्रिस क्रॉस कहलाएगा, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर ऐसे चले तो, जब मदर से चलेगा तो मदर से जाएगा तो बेटी में जाएगा, डॉटर में जाएगा, डॉटर से उसकी डॉटर में जाएगा, उसकी डॉटर से उसकी डॉटर में जाएगा, लड़की लड़की में जाए, लड़का लड़का में जाए, चेंज ना करे, तो इसको कहेंगे नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नॉन क्रिस क्रॉस और क्रिस क्रॉस दो तरह के इनहेरिटेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेक्स लिंक कैरेक्टर दो तरह से इनहेरिटेड हो सकते हैं। और आगे चलते हैं तो बात करते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। अब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, दो वर्ड और पढ़ने वाले हम। तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, जल्दी से बात करते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के बारे में। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जिसके जीन दोनों के शरीर में पाए जाते हैं, वन सेक्स एंड अब्सेंस, सॉरी, ऐसे जीन, ऐसे कैरेक्टर जो प्रेजेंट हो, वन सेक्स में प्रेजेंट हो और अनदर सेक्स में अब्सेंट हो। क्या हो गया, रुक जाओ। ऐसे कैरेक्टर, रिपीट करें, हाँ, कंफ्यूज मत होना, हम ही कंफ्यूज हो गए थे एक सेकंड के लिए, रुक जाओ। हम क्या बोल रहे हैं, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर किसे कहेंगे, लिमिटेड कैरेक्टर उसे कहेंगे जिसके जीन तो दोनों में होते हैं, इसके जीन जो होंगे, इसके जीन प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल, लड़का और लड़की दोनों के शरीर में इसके जीन होंगे, लेकिन कैरेक्टर किसी एक के शरीर में ही दिखते होंगे, दूसरे के शरीर में कैरेक्टर दिखाई नहीं देते होंगे, ठीक है, उसे कहेंगे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। जैसे दाढ़ी मूछ मेरी दिख रहे हो, दाढ़ी मूछ दिख रही है आपको, देख लो मेरी मूछें, भले छोटी छोटी है तो क्या हुआ, मेरी दाढ़ी मेरी मूछ दिख रही है। सिर्फ दाढ़ी मूछ लड़कों को होती है कि लड़कियों को होती है कि दोनों को होती है, सिर्फ लड़कों को होती है, लेकिन इसके जीन लड़कियों के पास भी होते हैं, है ना। तो दाढ़ी मूछ के जीन लड़का और लड़की दोनों के पास होते हैं, मुस्टैच और बियर्ड के जीन लड़कों के पास भी होते हैं और लड़कियों के पास भी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक में होते हैं, किसमें, लड़कियों में एक्सप्रेस नहीं होते, लड़कों में एक्सप्रेस होते। क्यों, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल इनके एक्सप्रेशन के लिए। इनके एक्सप्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इनके एक्सप्रेशन के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है दाढ़ी मूछ के लिए। मेरे शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स है, मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन, और उस हार्मोन्स की वजह से मेरी दाढ़ी मूछें निकल रही हैं। लड़की के शरीर में जीन तो होगा, लेकिन लड़की के शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स ना होने की वजह से उसके कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होंगे। कभी कोई लड़कियों को अगर दाढ़ी मूछ आने लगती है, इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन थोड़ा बहुत आ गया है किसी अदर सोर्स से। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जिसके शरीर में होगा, सिर्फ उसके शरीर में कैरेक्टर दिखाई देंगे, लेकिन प्रेजेंट दोनों के शरीर में है इसके जीन। इस तरह के जीन को कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहते हैं। ये दोनों में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसका एक्सप्रेशन सिर्फ किसमें दिखता है, किसी एक में दिखता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जितने भी हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सब इसके एग्जांपल में आ जाएंगे।
अब क्लास 8 9 में पढ़ के आए हो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसी के एग्जाम्पल में आते हैं, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के अंदर आते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गंजापन, जो बाल टकले हो जाते हैं लोगों के, गंजा, टकला, टकलू, समझ में आ रहा, बाल नहीं होते जिसके सिर में, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर का, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर का। देखना ध्यान से, इसका जो जीन है उस जीन का नाम है बी। कैपिटल बी डोमिनेंट है और स्मॉल बी रिसेसिव है। जिसके शरीर में 2 कैपिटल बी हो जाएंगे वो आदमी कैसा होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो गंजा हो जाएगा, वो उसके शरीर के बाल गायब हो जाएंगे, ब्लैडनेस हो जाएगा। ब्लैडनेस का मतलब होता है, ब्लैडनेस का मतलब गंजा हो जाएगा, चाहे वो मेल हो तो भी हो जाएगा, फीमेल होगा तो भी गंजा हो जाएगी, ब्लैडनेस दिखेगा। अगर उसके शरीर दोनों रेसेसिव है तो वो गंजी नहीं होगी, नो गंजा नो गंजी। लेकिन अगर ये कैपिटल बी स्मॉल बी है तो लड़का तो गंजा हो जाएगा लेकिन लड़की गंजी नहीं होगी। यहां गंजा हो जाएगा लेकिन लड़की गंजी नहीं हुई। मतलब आपके सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ऐसे जीन होते हैं जो जेंडर बाय जेंडर उनका एक्सप्रेशन वैरी कर सकता है। देख सकते हो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब होंगे, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में जब होंगे तो लड़के के शरीर में एक्सप्रेस हो जाएंगे, लड़की के शरीर में एक्सप्रेस नहीं होंगे। ये दोनों में लड़का लड़की का सेम चल रहा था, लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में लड़कों के बॉडी में उसको टकला कर देंगे, गंजा कर देंगे, लड़की को जबकि बाल वाली रहेगी लड़की। इसलिए लड़के ज्यादा टकले होते हैं, लड़कियों को बाल नहीं होते टकले जल्दी, है ना, क्योंकि लड़का को बाल रखने के लिए ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। जिस लड़के के शरीर में बी दोनों रेसेसिव होंगे वो लड़का बढ़िया सही सलामत बाल रहेंगे, मेरे जैसे बड़े बड़े बाल रहेंगे, करली बाल। देखो मेरे कितने घने बाल हैं। और जिसके शरीर में कैपिटल बी हो जाएगा उसका तो उजड़े चमन आ जाएंगे, इसके सिर पे कुछ नहीं दिखेगा, बाल होंगे ही नहीं। और जिस बच्चे के शरीर में दोनों होगा तो वो भी बेचारा टकला हो जाएगा लड़का, लेकिन लड़की यहां पर बच जाएगी। तो लड़की के टकले होने के चांसेस सिर्फ एक ही कंडीशन पे हैं, जब उसके दोनों ही आपके बीबी कैपिटल हो, डोमिनेंट हो। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। समझ में आया? जीन ऑफ दीज कैरेक्टर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑटोसोम। इनके कैरेक्टर कहां पे होंगे? ऑटोसोम में होंगे, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस कहां से हो रहे होंगे? उसके जेंडर से। लड़का में अलग होंगे, लड़की में इनका एक्सप्रेशन अलग होगा, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसलिए इसको सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर के अंदर रखा गया है। थैंक यू।